चलिए नमस्कार। आज हम शारीरिक शिक्षा के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शारीरिक शिक्षा के महत्व को शुरू करते हैं। शारीरिक शिक्षा के महत्व में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में युग जो है उसमें शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। तो वर्तमान समय में भागदौड़ भरी जो जीवन है उसमें लोग तनावपूर्ण वातावरण में रहते हैं, जिनमें कि मानव वातावरण में रहते हैं। दूसरी बात ये है कि जिनमें कि मानव अपने आसपास के जो दूषित वातावरण है उससे मानसिक तनाव और शारीरिक विकास में हमें बाधा होता है। और इस प्रकार हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम आसपास के दूषित वातावरण को उसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और सामाजिक भाईचारे के साथ साथ नेतृत्व की भावना का विकास करते हैं। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा से ये सब कार्य संभव हो पाते हैं। आगे कि हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से किस किस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो उन पर शारीरिक शिक्षा का प्रभाव पड़ता है और उससे हमारे जीवन में एक अच्छा महत्व है, जिसमें सबसे पहले सर्वांगीण विकास। हमारे जीवन में शारीरिक शिक्षा का सर्वांगीण विकास होता है और उस शारीरिक सर्वांगीण विकास के माध्यम से हम हमारे जीवन में जो है एक अच्छी जीवन शैली बना पाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वांगीण विकास में क्या होता है। हमारे शरीर में खेलों से विभिन्न परिस्थितियों में रहकर हम क्या करते हैं, शरीर का विकास करते हैं, मानसिक विकास होता है, उसमें सामाजिक जो होता है सामाजिक भाईचारा बढ़ता है, नेतृत्व और चरित्र नैतिक चरित्र का विकास होता है। इस प्रकार हमारे सर्वांगीण विकास के अंदर इन प्रकार के ये जो है इस प्रकार हम विकसित करते हैं। दूसरा हमारा है प्रकृति के प्रति स्नेह, हमारा प्रकृति के प्रेम। जैसे कि हम शारीरिक शिक्षा से हमारे आसपास के जो वातावरण है उसके बारे में हम सीख पाते हैं कि जो है प्रकृति में हमें जैसे कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, आसपास में स्वच्छता रखनी चाहिए और किस प्रकार का अच्छा वातावरण बनाए रखते हैं। हम प्रकृति के स्नेह करना भी हम स्नेह भी हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं, प्रकृति प्रेमी जिसे कहते हैं। हाँ। तीसरा जैसे कि शारीरिक शिक्षा से हम जीव का प्रकृति विकास है। हम ये सीखते हैं कि जीव जो है उसका विकास तो प्राकृतिक है, लेकिन हम क्या करते हैं, मानव एक प्राकृतिक प्रक्रिया से जीवन तो है, लेकिन क्या होता है खेलों के माध्यम से भी हम शरीर को सुचारू रूप से स्वस्थ और व्यवस्थित बनाए रख सकते हैं। जिसमें कि हम देखते हैं कि हम अगर खेलों शारीरिक शिक्षा से जुड़ते हैं तो हम क्या रहते हैं, हमारे शरीर का विकास होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। और इस प्रकार अगला है कि हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मांसपेशी विकास कर सकते हैं। मांसपेशी विकास में क्या होता है, जब मांसपेशी विकास होता है तो हमारा शरीर क्या होता है, शरीर सुडौल बनता है, मांसपेशी विकसित होती है और हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं। हम जैसे शारीरिक शिक्षा से जुड़ेंगे तो क्या होगा, हम स्वस्थ रह पाएंगे। शारीरिक शिक्षा के महत्व और इस प्रकार हम जब अगर आगे चलते हैं तो पांचवा जो है सामाजिक विकास। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का सामाजिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे शारीरिक शिक्षा के विभिन्न परिस्थितियों में रहकर हम क्या करते हैं, समाज का वातावरण सीखते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, उनके रीति रिवाज, भाषा, खान पान, इन सब चीज़ों को देखकर हम क्या है, समाज में हमारे आचरण और उन सब चीज़ों को समझ पाते हैं और इस प्रकार हमारा क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। अगला होता है कि आत्मविश्वास। हम खेलों से क्या सीखते हैं, खेलों से शारीरिक शिक्षा से क्या सीखते हैं, आत्मविश्वास में विकास होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, खेलों से हार होती है उसमें जीतते हैं उसमें। इस प्रकार हार जीत से हम इन परिस्थितियों के द्वारा जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हम हार जीत के माध्यम से जीवन को जीना सीखते हैं और हमारे जीवन में क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और सामाजिक जीवन में इससे आत्मविश्वास को हम सामाजिक जीवन में जीने में क्या करते हैं, काम में लेते हैं। और इस प्रकार अगला है मानसिक विकास। हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से मानसिक विकास होता है, क्योंकि हम क्या होता है, स्वस्थ रहते हैं। इस अगर शारीरिक शिक्षा की एक्टिविटी करते हैं हम तो क्या होते हैं, स्वस्थ होता है। तो जैसे शरीर स्वस्थ होगा तो तन स्वस्थ होगा तो क्या होगा, मन भी स्वस्थ होगा। यानी कि हम देखते हैं कि पहला सुख क्या है, पहला सुख निरोगी का है, निरोगी यानी कि स्वस्थ रहना। जैसे खेलों में विभिन्न परिस्थितियों में रहकर हम क्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। हम जब खेल में होती है तो कभी हमारी हमारे खेल जब खेलते हैं तो उसमें
हमारा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। तो उसमें क्या होता है, हम कभी निराश होते हैं और कभी खुशी होते हैं। इस प्रकार के निराश और खुशी हम जीवन जीने की ये शैली सीखते रहते हैं। और इस प्रकार हमारा चिंतन मनन होता है जीवन में कि ये तो सुख और दुख तो जीवन की क्या है, दो पहलू हैं। इस प्रकार अगला है 8वां है कि चरित्र का विकास होता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, खेलों के माध्यम से चरित्र का विकास कैसे होता है, हम उसमें क्या करते हैं, जब खेल खेलते हैं तो एक टीम के अंदर घृणा, द्वेष एवं मानवीय व्यवहारों को सबको छोड़कर, त्याग कर हम क्या करते हैं, चरित्रवान बनते हैं। और जब चरित्रवान बनते हैं तो वो टीम जो होती है, एक टीम भावना होती है, और इस प्रकार वो आगे बढ़ते हैं। और हम आगे का शारीरिक शिक्षा का जो देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। जब एक लीडर होता है टीम के अंदर, तो वो किस प्रकार लीड करता है अपनी टीम को, और उसमें नेतृत्व की भावना विकसित होता है। इसी प्रकार हम खेलों के माध्यम से ईमानदारी ईमानदारी कार्य कर्तव्यशीलता के साथ ही एक अच्छे नेता के गुण भी क्या करते हैं, विकसित कर पाते हैं। अगला है खाली समय का सदुपयोग। जब हम खाली रहते हैं बिना किसी काम के, तो हमारा क्या होता है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हम सीखते हैं कि हम चलो खाली हैं, कोई हमारे पास काम नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ मनोरंजन करते हैं। तो खाली समय में मनोरंजन करके मानसिक विकास, शरीर माँ जो दिमाग में हमारे तनाव होता है उसको दूर कर पाते हैं। शारीरिक विकास होता है, मांसपेशियाँ काम करती हैं, और इस प्रकार हम तनाव से दूरी बनाते हैं, विकसित होता है मांसपेशियाँ। और फिर इस प्रकार खाली समय का हम अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। अगला है सांस्कृतिक विकास। हम क्या करते हैं, इसे सांस्कृतिक विकास किस प्रकार होता है, खेल क्या है, खेल हमारी क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है। मानव के जीवन से खेल शुरू हुआ, और समय के साथ ये खेल है जो समय के साथ परिवर्तन होते गए, इनमें जो सुधार होता गया। और इस प्रकार एक दूसरे की भाषा परंपरा, जब एक टीम एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरी जगह, दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक ज़िले से दूसरे, तो वहाँ की परंपराएं, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के खान पान, हर चीज़ को देखते हैं। और इस प्रकार यह अलग प्रकार की संस्कृतियों को सीखते हैं, वहाँ की रीति रिवाज को सीख पाते हैं। तो इस प्रकार हमारे खेलों द्वारा सांस्कृतिक विकास होता है। अगला है विश्व एकता भाईचारे का। विश्व में क्या करता है, खेलों के माध्यम से भाईचारे की भावना का विकास होता है। एक जहाँ खेल का मैदान होता है तो उसमें अलग अलग देशों के लोग आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, और भाषाएं बोलते हैं, सीखते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, विश्व भाईचारे की भावना होती है। खेलों के माध्यम से जाति धर्म को छोड़ते हैं, और छोड़कर क्या करते हैं, जब एक टीम खेलता है तो दूसरे एक दूसरे के सहयोग से विजेता प्राप्त करते हैं, और विश्व में भाईचारे की भावना विकसित होती है। इस प्रकार अगला है एक सामाजिक ढांचे का विकास होता है। सामाजिक ढांचों का विकास होता है, हम जब देखते हैं एक दूसरे की परिस्थितियाँ, तो उसमें सामाजिक ढांचे का विकास होता है। जैसे कि भारतीय व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, इस प्रकार ये व्यवस्थाएं हम समझ पाते हैं। आगे है सकारात्मक सोच। और इस प्रकार खेलों में हम क्या रखते हैं, सकारात्मक सोच रखता है। हम सकारात्मक सोच के बाद भी हमें एक हारी हुई बाजी को भी हम जीत सकते हैं, जब हम सकारात्मक रहते हैं। इस प्रकार हम सीखते हैं कि खेलों में खेलों के नियम को मानकर हम क्या करते हैं, जब खेलों के अलग अलग नियम है तो वो नियम सबके लिए समान होते हैं, उन नियमों को मानते हैं, और मानकर इस प्रकार हमारे मानवीय मानवीकरण और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाते हैं। आगे चलते हैं कि शरीर व स्वच्छ वातावरण के बारे में जानकर हम क्या करते हैं, शारीरिक शिक्षा से। शारीरिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व यह है कि शरीर और स्वच्छ वातावरण के बारे में जानकर हम क्या करते हैं, रोगों से मुक्त रहते हैं। और आगे की रोजगार के अवसर, हमें शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आपको पता होगा कि अब नए नए रोजगार विकसित होते जा रहे हैं, और हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रशिक्षक, कोच के रूप में हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। एक निर्णायक होता है, उसके बारे में एक जिम में ट्रेनर होता है, वो होता है। और हम खेल पत्रकारिता के माध्यम से खेल सामग्री होता है उसके निर्माण करने में, और इस प्रकार हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा से हमारे जीवन में हर पहलुओं में इसका बहुत महत्व है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक के यहाँ पूर्ण होता है, और हमने विस्तार से पढ़ा था आज के शारीरिक शिक्षा के इस महत्व को। तो चलिए दोस्तों, कल और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।